बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम लोग एक बहुत बड़े इवॉल्विंग इशू पे बात करेंगे। वो इवॉल्विंग इशू है पीएमसी, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। नाज़रीन, 16 दिसंबर को 16 दिसंबर 2020 को जब से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एमडी कैट का रिज़ल्ट अनाउंस किया है, तो वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के लिए एक दर्द सर बनता जा रहा है जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले तो जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, और ये भी सुन लें कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है जो एमडी कैट होने के बाद एमबीबीएस में कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो अहल हैं, उनके लिए ये एलिजिबल हैं, उनके लिए ये कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस एग्ज़ाम में इसकी कंडक्टर्स के हवाले से बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं। आपको पता होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट एग्जाम्स दिए होंगे, एनटीएस के भी। उसमें ऐसा होता है कि जब एमसीक्यू टाइप पेपर होता है तो पेपर के नीचे एक कार्बन कॉपी दी हुई होती है। वो कार्बन कॉपी पर आप निशान लगाते जाते हैं और जब रिजल्ट आता है तो आप कंपेयर कर सकते हैं। आपके साथ पूरी एक आंसर की शेयर की जाती है। आप अपने पेपर को, वो जो कार्बन कॉपी होती है उस पर निशान लगे हुए निशान को, टिक लगे हुए को, बबल को कंपेयर कर सकते होते हैं उस आंसर की के साथ, जिससे आपको क्लियर पता लग जाता है कि मेरा ये वाला एमसीक्यू ठीक है या मेरा ये वाला एमसीक्यू ठीक नहीं है। सबसे पहले तो ये हुआ कि पीएमसी ने ये जो कार्बन कॉपी है ये प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा जी कि हम कार्बन कॉपी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर एक निजी चैनल के ऊपर जो वाइस प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के, उन्होंने बच्चों से प्रॉमिस किया कि वो बच्चों को एक फॉर्म इशू करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन के हवाले से कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसके ऊपर, उस फॉर्म के ऊपर लिख देगा। लेकिन हमने फिर देखा कि एग्जाम हुआ लेकिन कोई भी इस तरह का जो फॉर्म था वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं किया गया। उसके अलावा जब एग्जाम हो जाता है तो एग्जाम के दौरान ही उसी दिन ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाती है कि पीएमसी का पेपर, जो एमडी कैट का पेपर था, पीएमसी कंडक्ट कर रहा था, वो लीक हो जाता है। और पीएमसी फिर अपने रामिये में कहता है अपनी वेबसाइट पर कि जी जो लोग हमने पकड़े हैं उनके पास कोई और पेपर था, वो बेच रहे थे पेपर, जो एमडी कैट वाला पेपर था वो लीक नहीं हुआ। तो वहां से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जब पेपर हो जाता है और स्टूडेंट्स पेपर के बाद आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पेपर में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली, ये बहुत बड़ी बात है कि 200 एमसीक्यूज में से अप्रोक्सीमेटली 15 एमसीक्यूज जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। और इनमें से तकरीबन पंजाब के सिलेबस में से 10 से 15 एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस थे, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 7 आई थिंक बायो के थे, फिजिक्स के 5 थे, केमिस्ट्री और इंग्लिश का एक एक एमसीक्यू था। जब ये एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस आए तो पेरेंट्स ने और बच्चों ने इस प्रॉब्लम को, इस इशू को डिस्कस किया, जिसकी वजह से पीएमसी ने ये प्रॉमिस किया बच्चों के साथ कि ये जो 14 to 15 एमसीक्यूज, गालमन 14 थे जो आउट ऑफ सिलेबस आए थे, पीएमसी ने एड्रेस किया कि हम ये बच्चों को ग्रेस मार्क्स अवार्ड करेंगे। लेकिन फिर अभी तक पीएमसी ने ये ग्रेस मार्क्स बच्चों को अवार्ड नहीं किए। अब आ जाइए आगे। ये तो था जब पेपर कंडक्ट हुआ तो उस वक्त जो प्रॉब्लम्स आई। पेपर कंडक्ट होने के बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में जो ब्लंडर्स पीएमसी के निकले वो किसी, आज तक मेरा ख्याल है इस एज तक हमने देखा है कि किसी बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के इश्यूज नहीं आए। पहले नंबर पर तो पीएमसी ने कोई आंसर की ही जो है वो इशू नहीं की, डिस्कस नहीं की बच्चों के साथ, ना अपनी वेबसाइट पर उन्होंने दी, फिर ना बच्चों को ग्रेस मार्क्स उन्होंने दिए। और रिजल्ट अनाउंसमेंट में इनके ब्लंडर्स देखें कि आप बच्चे का रोल नंबर ऑनलाइन चेक करें तो कोई और नाम आता है, नंबर भी कोई और आते हैं। और अगर जो इन्होंने गजट इशू किया उसमें चेक करें तो उस बच्चे के रोल नंबर के अगेंस्ट उसका नाम ही नहीं होता। मिसाल देने लगा हूं आपको कि एक रोल नंबर है, उसके सामने एक नाम आता है XYZ, ऑनलाइन चेक करें तो, लेकिन जब हम उसी रोल नंबर को गजट में देखते हैं तो XYZ नहीं आता, ABC कोई और नाम आ जाता है। ये सबसे बड़ा ब्लंडर था। और यहां तक ये हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था लेकिन उनको एब्सेंट कर दिया गया। जब इस तरह के इश्यूज आए तो इस तरह के इश्यूज को डिस्कस करने के लिए पीएमसी ने फौरी तौर पर जो रिजल्ट था वो अपनी वेबसाइट से खत्म कर दिया और कहा कि हम इसको एड्रेस करेंगे। अब एड्रेस करने के बाद रात को दोबारा से ये उनकी वेबसाइट पर रिजल्ट जो है वो अपलोड हुआ। अगेन जब चेक करना शुरू किया तो यकीन जाने सेम प्रॉब्लम, सिर्फ उन्होंने रिजॉल्व किया कि ये प्रॉब्लम कि जो बच्चे एब्सेंट थे उनको चेक किया और चेक करने के बाद उनके नंबर लगा दिए। पता नहीं वो एब्सेंट थे या वो प्रेजेंट थे, जो भी उनका मामला था, उनके मार्क्स, कुछ ना कुछ मार्क्स उनको अवार्ड कर दिए गए।
अब उसके बाद के प्रॉब्लम सुने जो जो आते जा रहे हैं। नंबर 1 इन्होंने आंसर की शो ने की, बच्चे और डिफरेंट अकेडमीज जितने भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं उन्होंने पेपर्स भी आया डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर देखा, बच्चों से एमसीक्यूज पूछे, सुने, गैस किया, बच्चे के एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है वो ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन पीएमसी वालों ने बहुत कम मार्क्स जो है वो अवार्ड किए हुए हैं। फिर ग्रेस मार्क्स जो है वो पहले इन्होंने प्रॉमिस किया कि 14 to 15, और नाज़रीन ये बड़ी जरूरी बात है, इन्होंने पहले ये एक्सेप्ट किया था कि 14 to 15 क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस हैं हम उनके ग्रेस मार्क्स अवार्ड करेंगे, जैसा कि होता है। यूएचएस जब भी पेपर एग्जाम्स कंडक्ट करती रही है, 1-2 एमसीक्यू या जितने भी एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस होते थे उनके मार्क्स अवार्ड किए जाते थे, लेकिन पीएमसी ने कोई भी मार्क अवार्ड नहीं किया। और यहाँ तक आप लोग देखें कि आंसर की भी शो नहीं की कि बच्चे कंपेयर कर सकें, बच्चे को ये पता चल सके, कम से कम कॉन्फिडेंस में ले सकें स्टूडेंट्स को कि हमने इस की के अकॉर्डिंग पेपर चेक किया है, और आप इस की के साथ अपने जो क्वेश्चन है उनको मैच करके देख लें, तो बच्चों को कम से कम कॉन्फिडेंस में लें, एतमाद में लें, उन्हें पता चल जाए कि हमारा ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है या इस क्वेश्चन के हमें जो ग्रेस मार्क्स हैं वो नहीं मिले। तो अभी भी ये इशू चल रहा है। तो इन सारे इश्यूज के बाद लोगों का जो एतमाद है वो खत्म होता जा रहा है पीएमसी के ऊपर। यूएचएस हमेशा से हम देखते आए बहुत अच्छा प्रोविंशियल लेवल के ऊपर बहुत अच्छे एग्जाम्स कंडक्ट करती रही है, और अब के ये अपने एक अच्छे फेयर एग्जाम्स कंडक्ट करने में बिल्कुल फ्लॉप हो गया पीएमसी, और हत्ता के एग्जाम कंडक्ट करने में ही ये जो है वो फेयर नहीं रहा, बल्कि एग्जाम के जो रिजल्ट्स हैं वो भी फेयर नहीं प्रोवाइड कर रहा। यहाँ पे ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और इसमें लाखों में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और उन लाखों स्टूडेंट्स और लाखों फैमिलीज़ के साथ ये खेल रहे हैं। कोरोना की वजह से ऑलरेडी एग्ज़ाम बहुत लेट हो गया और लेट होता जा रहा है, और कोरोना के बाद बड़ी मुश्किल से ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और बच्चों ने प्रिपरेशंस की, मेहनत की और एग्ज़ाम जो है ये दिया। अब आप देखें कुछ बच्चे इसमें रिपीटर्स भी होते हैं, कुछ 2-2 साल से लगे होते हैं, लेकिन इस तरह के रिजल्ट्स के बाद ये बच्चे को डिसअपॉइंट कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर एक बोझ बन गया है। जब बच्चों को ये पता ही नहीं है कि मेरे कौन से एमसीक्यूज गलत हैं, कौन से क्वेश्चन ठीक हैं, अगर जो गलत है तो वो गलत क्यों हुआ है, तो पीएमसी जस्टिफाई नहीं कर सका। अब इसके लिए सजेशंस क्या क्या है, इसके लिए हम लोग कर क्या कह सकते हैं। तो पहले तो है जी कोर्ट केस, कि कोर्ट में केस कर लेना चाहिए कि जी ये प्रॉब्लम है और पीएमसी इनको प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं कर रहा। डिफरेंट चैनल्स हम लोग देखें तो वहाँ पे ये इशू चल रहा है कि पीएमसी जो है, और वो बात भी नहीं सुन रहे, वो ग्रेस मार्क्स देने की बात भी नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स की बातें कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल स्टूडेंट की ज़िंदगी को तबाह करने के मुताबिक है। पीएम पोर्टल है हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो एजुकेशन के हवाले से बड़े अच्छे मौक़िफ़ रहा है उनका, और एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद साहब बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ हैं उनकी, हम उनका एहतराम करते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस सारे इश्यूज को देखें खुद से। ये पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस इशू पीएमसी की वजह से बड़ी प्रॉब्लम आती जा रही है। स्टूडेंट डिप्रेस हैं आपके, और आपको पता है पाकिस्तान की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इन स्टूडेंट्स पर और यंग्स पर है, तो इन यंगस्टर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, पीएमसी को मेल्स करें स्टूडेंट जितनी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। इसके साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, इनके ट्विटर अकाउंट भी हैं सबके, तो उनके ऊपर भी लिखना चाहिए जो जो ये प्रॉब्लम्स हैं, और पीएम पोर्टल के ऊपर, और पीएम इमरान खान और हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं और हाई अथॉरिटीज़ हैं और पीएमसी के ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन सबको इस इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए और देखना चाहिए, सीरियस इस इशू को लेना चाहिए, इसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए। अगर प्रॉब्लम्स आ गई हैं पेपर्स के अंदर तो इसको अच्छे वे में किया जा सकता है, एड्रेस किया जा सकता है। पहली बार ये पीएमसी के ने एग्जाम्स लॉन्च किए हैं, इससे पहले ये सूबाई लेवल पर होता था, और ये बहुत अच्छा कदम था कि एक नेशनल लेवल पर और फेडरल लेवल पर ये काम किया गया, लेकिन इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो हर फोरम पर इसको लेके चलें, कोर्ट केस करें और डिफरेंट ट्विटर अकाउंट पर रीट्वीट्स और ट्वीट्स करें, और इसके मेल भी करें पीएमसी को, ताकि इस इशू को रिजॉल्व किया जा सके। हमारे साथ रहिएगा, इसके साथ कोई भी अपडेट होती है तो इंशाल्लाह हम अपने जो लाखों की तादाद में व्यूअर्स और हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम ज़रूर उनके साथ इसको शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।